एक बात तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट्स हों, बलूचिस्तान के लोग हों, वी आर आंसरेबल टू एवरीवन। और मुझे आने में ना मेरी ईगो हर्ट होती है, ना मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है। मामला क्योंकि इट इज़ इन द कोर्ट, उस पर डिस्कशन करना मुनासिब नहीं है। बाकी बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे इफ़ यू वांट टू टॉक तो मैं उस पर जवाब अब तक सर आपके साथ क्या रिपोर्ट है यहाँ पर, जो अब हेयरिंग में जो समाअत हुई, जो रिमार्क्स आए जजेस के, और आपने एक दिन का वक्त मांगा है, तो अब तक क्या आपके पास रिपोर्ट है कि ये खरीदारी में वाकई बेज़ाब्तियां हुई हैं? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मामला कोर्ट में है, इस वक्त मुनासिब नहीं, किसी और बजट पे बात कर ले। पेश हो रहा है बलूचिस्तान को, ये शिकायत है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है शोबे में, खासतौर से ज़राअत और मादनियात के शोबे में। क्या देखिए फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, हम NEC अटेंड करने गए थे, वहाँ पर हमने अपने बलूचिस्तान का केस, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि फर्मली बट पोलाइटली हमने वहाँ पर अपना केस लड़ा है। कुछ हमारी ऐसी स्कीम्स थी जो ओमिट हुई थी, जिसमें हमारी साउथ बलूचिस्तान की बहुत सारी स्कीमें थी, जिसमें बाकी बलूचिस्तान की बहुत सारी स्कीमें थी, वो हमने दोबारा इंक्लूड कराई हैं। और जिस तरह आपने कहा है ग्रीन बस की भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बात हो रही है। उन्होंने प्रोविंशियल नेचर की जो स्कीमें हैं, इट वाज डिसाइडेड बैक इन SIFC, और जो NEC जो हमसे पहले हुई थी, उसने ये डिसाइड किया था कि जो प्रोविंशियल नौयत की स्कीमें हैं वो ओमिट होंगी, डिलीट होंगी। लेकिन काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और वज़ीर-ए-आज़म का कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए ये शर्त ख़त्म कर दिया है, और बलूचिस्तान की काफ़ी स्कीमें जो हैं वो शामिल की गई हैं, उनके एलोकेशंस भी बढ़ाई गई हैं। हमारी जो मरकज़ से हमेशा शिकायत रही है वो यही रही है कि हमारी जो एलोकेशंस होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, वो 5% 10% होती हैं, उससे मोबिलाइजेशन भी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होती, और स्कीमें जो है वो फिर 60 साल में जाके कंप्लीट होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने अपनी एलोकेशंस बढ़वाई हैं और हमारी स्कीमें अब टाइमली कंप्लीट होने की पोजीशन में। देखिए, बलूचिस्तान के बजट की प्रिपरेशन हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन फील्ड्स को ज़्यादा एड्रेस करें कि जिसमें आम बलूचिस्तानी जो है उसका फ़ायदा हो, आम बलूचिस्तानी को जो समर है वो मिले। आपको पता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, और फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो आपको पाबंद करता है कि आपने सरप्लस बजट देना, और ऐसी सिचुएशन में बलूचिस्तान का जो बजट आना है, हमने जो फोकस करना है अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने में करना है, एजुकेशन में करना है, जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उस पर करना है, फिर जो हमारा हेल्थ कार्ड है और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में सैलाब ने जो तबाहियाँ की हैं उनको मद्देनज़र रखकर इंशाअल्लाह गरीब दोस्त बजट बनाने सबसे बड़ा मसला है, उस पर आप ज़्यादा आपका तवज्जो भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो स्ट्रीट क्राइम है क्वेटा के अंदर जो पहले नहीं था वो शुरू हो गया है, बच्चे अगवा होना शुरू हो गए, तो उस सिलसिले में क्या है? देखिए, हमने कोशिश की कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके 2-3 वो है, एक ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक टेररिज्म है, तो हम हर एक को डिफरेंट उसमें देख रहे हैं। और मेरा यकीन है कि हमारी फोर्सेस जो हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इस क्राइम को इंशाल्लाह रोकने में कामयाब है। सर, मेरा सवाल किसी केस से मुतल्लिक नहीं, महकमा खुराक यानी 2013 से भी पहले कम देख रहे बहुत सी शिकायत सामने आ रही है। इस हवाले से क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई खास ऐसे इनकलाबी इक़दाम उठाएगी ताकि आइंदा इस तरह के 67 रिफॉर्म्स का एजेंडा मैंने बनाया है, वो मैंने अपने तमाम मिनिस्टर्स को भेजा है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये तमाम चीज़ें एड्रेस की गई हैं कि ये रिफॉर्म्स जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हर डिपार्टमेंट के हैं, तो उसमें हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वो टाइम फ्रेम के साथ हमने दी हुई है अपने मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह 3 महीने 4 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं चेंज नजर आएगा।